वेरी गुड इवनिंग टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का जो है अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और चलता हूं आज का सेशन प्रारंभ करता हूं। तो 40 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि असमान चित्रण पर आधारित है, जो कि मेंटल एबिलिटी का एक जो बहुत ही जो उम्दा हम कहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो है पोर्शन रहने वाला है। तो हम 40 प्रश्नों को हम करा चुके हैं। आगे के प्रश्नों की श्रृंखला जो है आज हम लेके आए हैं। तो चलते हैं 40 प्रश्नों के बाद जो है आज शुरू करते हैं आपका 41वां प्रश्न और देखते हैं कैसे प्रश्न, किस तरह का फिगर पिक्चर आ रहा है और आपको किस तरह के प्रश्नों से आपको जो है वो करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल। तो सभी बच्चों को ध्यान देना है इस चीज़ को कि किस तरह से हमारा जो है समानता या असमानता या जो जो भी है इसमें किस तरह से हम ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा हमारा जो है इसमें ऑड वन आउट है ना। तो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन है और इसमें तीन किसी न किसी रूप में एक समान रहते हैं और एक जो है तुम्हारा डिफरेंट रहता है, जो कि मैंने आपको पहले ही जो है जो स्क्रीन पे आया था आपने पढ़ लिया होगा। तो चलते हैं प्रश्न को शुरू करते हैं। तो अभी आप सब देख लीजिए इसमें। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 2 3 डॉट सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर, और 3 ही डॉट बाहर है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट जो है सर्कल के अंदर है और 4 डॉट बाहर भी है सर्कल के। अब तीसरे फिगर को अगर हम देखना चाहें तो 1 और 2 डॉट अंदर है और 2 ही डॉट जो है बाहर है, 2 डॉट आपका बाहर भी है। कहने का मतलब ये है, आप समझिए इस चीज़ को हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे 3 डॉट्स जो है यहाँ पर अंदर और 3 डॉट्स जो है सर्कल के बाहर, 4 डॉट्स जो है सर्कल के अंदर और 4 डॉट जो है सर्कल के बाहर, और 2 डॉट्स यहाँ पर देख सकते हैं, 2 डॉट्स जो है, 2 डॉट जो है सर्कल के अंदर और 2 डॉट सर्कल के बाहर है। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये तीनों में एक सिमिलरिटीज़ मिल रही कि जितना सर्कल के अंदर उतने ही डॉट सर्कल के बाहर। लेकिन अगर इस वाले फिगर में अगर हम बात करें तो 2 डॉट्स तो अंदर हैं पर लेकिन 3 डॉट बाहर हैं, यानी जितने अंदर उतने बाहर नहीं, उससे ज़्यादा बाहर है। दैट्स वाई ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ये वाला हो जाएगा, वो डिफ़र हो जाएगा। इन तीनों में सिमिलरिटीज़ हैं, इसमें डिफरेंट है, इसलिए ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑप्शन ए विल बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 41, है ना। तो 42 पर चलते हैं इसी के बाद। आप देख लीजिए ज़रा। बिल्कुल बिल्कुल। सभी देखिए, इन सभी फिगर में आप सभी फिगर में देख सकते हैं कि आप इन सभी फिगर में देख सकते हैं कि ये जो लीफ बनी हुई है, ये जो लीफ बनी हुई है, ये जो लीफ बनी हुई है ना, यहाँ पर हुआ, चाहे यहाँ पर हुआ और चाहे यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, है ना। ये सभी आप देख रहे हैं, सभी जो है ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है और ये स्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पर आप इस लीफ में देखिए, इसमें कर्व लाइन यहाँ से निकली हुई है ना, कर्व लाइन निकली हुई है। दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन हमारा जो है डिफर हो जाएगा, क्योंकि हमको सब में स्ट्रेट लाइन इस तरह दिया गया है। देखिए ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्शन चेंज कर दिया है। मतलब हर हर वाले जो जितनी भी लीव्स हैं, इधर भी है और इधर भी है और इधर भी है, लेकिन इसमें जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मे भी ये हो सकता है, लेकिन आप जो है इसके साथ ना जाइए, आप कर्व लाइन और स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग देखिए। यहाँ सभी लीव्स के हाफ पार्ट में जो है स्ट्रेट लाइन है इस तरह की। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें कर्व लाइन ऐसे बनी हुई है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका जो है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलते हैं, पहले आंसर की जांच करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, तो ये वाला ऑप्शन जो है, आप जो है देखिए, हमने बोला था ना कि बी और डी दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो
डी आपको इसलिए लेना नहीं है और बी सी और ये नहीं लेना है क्योंकि आपको ये पार्ट दिखा रहा है ना कि एक पार्ट में, यानी जो राइट साइड में जो पार्ट बना हुआ है ये वाला, इसमें यहाँ पर जो है ये जो निशान बना हुआ है पत्तियों में, जो ऐसे निशान होते हैं इस तरह के वो होते हैं इंडिकेशंस। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैं बात करूं इस वाले फिगर में, तो इसमें जो है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी पत्ती के इधर की तरफ जो है ये इंडिकेशन बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को ही सही मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी को ही सही मानेंगे, ऑप्शन नंबर डी को नहीं सही मानेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक प्लेन फिगर है और इसके अंदर एक सर्कल है। यहाँ पे एक प्लेन फिगर है, इसके अंदर एक सर्कल है। यहाँ पे एक प्लेन फिगर है, इसके अंदर एक सर्कल है ना। यहाँ पे तो लेकिन ये खुद एक सर्कल है और किसी भी प्लेन फिगर के अंदर नहीं है, यानी भाई स्क्वायर तो हर जगह बना है, यहाँ पे सभी जगह है। तो यहाँ जो है स्क्वायर के अंदर सर्कल, यहाँ एक प्लेन यानी रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, यहाँ एक प्लेन फिगर जो है ट्रायंगल के अंदर यानी स्ट्रेट लाइन वाले। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है। दैट्स ये ऑप्शन नंबर बी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और जो इनकरेक्ट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर अस। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए आप अब इस वाले फिगर में, इन तीनों फिगर आपके सामने हैं, इनमें आप बताइए कि इसमें क्या डिफरेंस है। अभी आप सभी लोग आंसर करिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ और उसके बाद मैं अपना इसमें क्लियर कर रहा हूँ कि किस तरह से इसका आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं बेटा। देखिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप स्ट्रेट लाइन 3 देख रहे हैं, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन 3 देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप 3 लाइन देख रहे हैं, और ये सभी जो है ये 3 लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर हैं। ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, ये भी, और ये भी। लेकिन क्या अगर आप हम सी की बात करें तो ये क्लोज फिगर है, और इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, 4 हैं भाई मेरे। दैट्स वाई ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आई होप सभी हमारे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो बिल्कुल बेटा मैं लगा हुआ हूँ आप सभी के लिए, और ये जुनून है कि सफलता दिला के रहूँगा। तो बेटे मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा सपोर्ट जहाँ भी आपको मिले, व्हाट्सएप पर, है ना, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, आपको जहाँ भी मौका मिले वहाँ शेयर कर दीजिए बेटा। बस यही मेरा धन है और यही जो है आपकी गुरु दक्षिणा है ना। और बेटा जितने भी लोग वीडियो लेक्चर देखिए, लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इससे हमको इनकरेजमेंट मिलता है। प्रतिदिन की जो खर्च हैं वो सारी चीज़ें मैं भूल जाता हूँ इसके, कि जो भी मेरे बच्चे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं व्यूज़ दे करके, तो ये चीज़ आपके द्वारा होनी है, ये आप करते रहिए। और प्यारे बच्चों भरोसा दिलाता हूँ, बिल्कुल आपकी हर किसी भी तरह की अगर आपकी परीक्षा हो रही है तो उसके लिए मैं तत्पर रहूँगा। आपको उस परीक्षा में सफलता दिलाना मेरी जिद है। आप कहीं भी रहिए, आप कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने माँ बाप को धोखा ना दे करके 1 घंटे, इसीलिए मैंने टाइम फिक्स करा है कि 1 घंटे 6 से 7 के बीच में अगर माँ बाप आपको मौका दे रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटली अपने मोबाइल का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई को पूरा करिए बेटा। पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ भी नहीं किसी का है ना। ये दोस्ती यारी, ये जो खेल कूद सब खत्म हो जाता है बेटा, पढ़ाई हमेशा साथ रहती है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, और मैं तत्पर हूँ, आप भी तत्पर रह कर के काम करिए, मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए। और चलते हैं इस प्रश्न के साथ, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा, क्योंकि
यही इन तीनों में रिलेशन है, तीन तीन लाइन सेगमेंट का, लेकिन इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है। दैट्स वाई ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, देखिए इस जो फिगर दिया गया है, इस वाले फिगर में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कुल मिला जुला के जो है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक वाई का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ भी एक वाई का स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ भी एक वाई का स्ट्रक्चर दिया गया है ना। या अगर मैं ये कहूँ कि ये एक पर्सन है और ये अपना पैर आगे की ओर कर रहा है, ये भी एक पर्सन है और ये एक पैर अपना आगे की ओर कर रहा है, और ये भी एक पर्सन है, ये भी अपना पैर आगे की ओर कर रहा है ना। एक मिनट थोड़ा सा देखना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी एक पर्सन है और ये भी एक पर्सन है और ये एक कदम आगे की ओर बढ़ा रहा है। आप ध्यान से देखिए ज़रा इस चीज़ को, है ना, कदम आगे की ओर बढ़ा रहा है एक तरह से। और लेकिन अगर मैं बात करूँ इसमें, तो इसमें देखिए आपका ये कदम जो है ये पीछे की ओर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट्स वाई यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। और इसमें देखिए ये इस तरह का, मतलब ये पीछे की तरफ पैर अपना जो है ऊपर कर रहा है, तो इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कौन सा देखते हैं, ए। बेटा ऑप्शन नंबर डी ही आप टिक करिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी ही हमारा उस तरह से मैच कर रहा है और इसमें वो सिमिलरिटीज़ नहीं दिख रही हैं जो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ देखिए 2 लाइन है इस तरह की, आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन है 2, और एक हॉरिजेंटल है उसको क्रॉस करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजेंटल, 2 वर्टिकल लाइन 1 हॉरिजेंटल, 3 वर्टिकल लाइन 2 हॉरिजेंटल, 1 2 3, है ना, 3 वर्टिकल लाइन 1 2 3 4, 4 हॉरिजेंटल हो गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर 1 2 3 यानी 3 वर्टिकल लाइन है, यानी एक जो है 2 वर्टिकल है और एक जो है आपका हॉरिजेंटल हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 2 3, 3 वर्टिकल है और इसमें से 2 हॉरिजेंटल है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 1 2 3, है ना। तो आप एक चीज़ इस इन तीनों फिगर में सिमिलरिटीज़ मुझे क्या देखने को मिल रही है कि इन तीनों फिगर में जितनी वर्टिकल लाइन है उससे कम जो है
हॉरिजेंटल है, उससे कम हॉरिजेंटल लाइन है। लेकिन इस वाले फिगर को अगर आप देखिए तो इसमें जितनी वर्टिकल है उससे कहीं ज़्यादा हॉरिजेंटल लाइन है। दैट्स वाई यही ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 में अगर मैं बात करूं तो 47 में देखिए ये सभी एक प्लेन शेप है बेटा, भले ही ये कर्व है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो ये भी एक प्लेन शेप है। ये एक प्लेन शेप है, यानी एक समतल आकृति है, यानी ये सर्कल है और ये आपका रेक्टेंगल है और ये एक हेक्सागन है। तो अगर मैं बात करूं प्लेन फिगर की तो ये तीनों प्लेन फिगर है जिनमें इन दोनों को कहीं भी डिवाइड नहीं किया गया एक दूसरे को, इस तरह से दो इक्वल पार्ट में बांटा नहीं गया है। लेकिन मैं बात करूं सी में तो इस वाले प्लेन फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ से, इस तरह से जो है ना। तो बाइसेक्टर खींच करके इसको डिवाइड किया गया। दैट्स वाई में हम कह सकते हैं सी विल बी ऑड वन आउट, यानी सी ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे, है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तेजी से सभी लोग आंसर करते रहिए बेटा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर, आप यहाँ पे अगर हम ध्यान देना चाहें तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर सभी जो स्क्वायर हैं, जितने भी स्क्वायर हैं, ये जो स्क्वायर हैं आप देख सकते हैं सभी स्क्वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद देखिए एक वर्टि जो डायगोनल है, डायगोनल के थ्रू जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को और इस पार्ट को और इस पार्ट को, ये तीन पार्ट्स को क्या किया गया, शेड किया गया या कलर किया गया विद द ब्लैक कलर। लेकिन मैं बात करूं अगर ऑप्शन नंबर सी की देखो तो ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखना चाहें तो ये जो है इसके एक हाफ पार्ट को शेड किया गया, कलर किया गया। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं इधर के भी पार्ट को और इधर के पार्ट को भी शेड किया गया है, कलर किया गया है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी ऑड वन आउट, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे सी ऑप्शन सी लगा रहे हैं उनका सही हो जाएगा। बिल्कुल जोरदार, ज़बरदस्त, मज़ेदार बेटा, आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि अगर मैं बात करूं इन तीनों फिगर्स में तो ये स्क्वायर सभी में बना हुआ है, ये स्क्वायर सब में बना हुआ है, ये स्क्वायर सब में बना हुआ है, ये स्क्वायर सब में बना हुआ है। और स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगुलर पोर्शन भी बना हुआ है, ट्रायंगुलर पोर्शन भी बना हुआ है, ट्रायंगुलर पोर्शन भी बना हुआ है, भी बना हुआ है। और उस ट्रायंगुलर पोर्शन के अंदर एक डॉट है, उस ट्रायंगुलर पोर्शन के अंदर भी एक डॉट है, उस ट्रायंगुलर पोर्शन के अंदर एक डॉट है बेटा, है ना, एक डॉट है। लेकिन अगर मैं इस ट्रायंगुलर पोर्शन के अंदर बात करूं देयर इज़ नो डॉट्स, और डॉट भी बना है तो वो आउटसाइड में बना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ ये मैच नहीं कर रहा है इन तीनों से, इन तीनों में कोई न कोई समानता है लेकिन इसमें भिन्नता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस। अच्छा लगा बेटा तो एक बार जोरदार एक लाइक करके जाइए, है ना। बिल्कुल समझ में आ गया तो यस लिखिए, यस लिखिए, सभी लोग समझ में आ गया तो यस लिखिए बेटा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। आप इस प्रश्न को देखिए और समझिए कौन सा हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए ज़रा, अगर मैं बात करूँ तो सर्कल के बाद एक जो है स्क्वायर और स्क्वायर के बाद ट्रायंगल दिया है। यहाँ भी सर्कल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्रायंगल, सर्कल के बाद यहाँ पे देखिए ट्रायंगल और यहाँ पे इसके बाद जो है स्क्वायर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सर्कल, सर्कल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर के बाद
ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, इन सभी फिगर्स में मैं बात करूं तो स्क्वायर है ना, मैं बात करूं अगर सभी फिगर्स में, तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में स्क्वायर है, ट्रायंगल स्क्वायर के बीच में, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में स्क्वायर है, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में ही सर्कल दिया है, दैट्स वाई ये ऑप्शन हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे प्रश्न का उत्तर ये होगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और भी आपके खाते में जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस, है ना, बिल्कुल। इसके बाद संख्या 51 में आप देखिए, प्रश्न संख्या 51 में आप देखिए कि ये जो फिगर बने हुए हैं, जितने भी फिगर आप बने हुए हैं आप देख सकते हैं ध्यान से। जितने भी फिगर बने हुए हैं, इन सभी फिगर्स में देखिए कि ये जो स्लीपिंग लाइन है दो, ये जो है इसमें ये वाला पार्ट छोटा और ये वाला पार्ट बड़ा बन रहा है। यहाँ भी दो स्लीपिंग लाइन बनी है, तो इसमें ऊपर वाला पार्ट छोटा और नीचे वाला पार्ट बड़ा बन रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाली स्लीपिंग लाइन के द्वारा जो शेप बना है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा बन रहा है। लेकिन मैं अगर बात करूँ तो और दूसरी चीज़ इसमें एक देखिए, दो तरह से इसमें डिफरेंस अगर आ रहा है, अगर देखना चाहेंगे आप तो दो लाइन तो सभी में है, लेकिन ये सभी जगह पर स्लीपिंग लाइन ही है और ऊपर वाला शेप छोटा और नीचे वाला बड़ा हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं सेकंड वाली शेप की, तो इसमें देखिए वर्टिकल लाइंस खींची गई हैं। पहली बात तो ये जो स्लीपिंग लाइन इन सभी में दी गई हैं ये कॉमन है, सब में दो दो स्लीपिंग लाइन खींची गई, लेकिन इसमें दो वर्टिकल लाइन खींची गई। पहले तो ये डिफरेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है इसमें देखिए ज़रा कि ये लगभग शेप जो है ये तीन इक्वल शेप में इसको डिवाइड कर रहा है, दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका डिफर हो जाएगा, है ना। इसमें बस यहाँ से ही कह सकते हैं कि दो सब जगह दो वर्टिकल लाइन है, स्लीपिंग लाइन है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर मैं देखना चाहूँ या आप सभी देखना चाहें तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइंस हो जाएंगी। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। देखिए, इससे पहले कि इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि जो बच्चे वो कमेंट कर रहे हैं लाइव चैट में, वो कर रहे हैं बिल्कुल जिनका जवाब सही है, तो बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा। पूनम सॉरी सृष्टि गुप्ता, बिल्कुल सृष्टि गुप्ता, शिफा अंसारी और अंश तिवारी, प्रखर तिवारी, स्वाति वर्मा, नंदिनी, प्रियम पांडे, आदित्य यादव, आदर्श यादव, अनन्या मौर्य और आद्रिका सिंह, सात्विक यादव, अंशिका विश्वकर्मा, बिल्कुल परी, प्रियांश बेटा बहुत अच्छे, रिया वर्मा आपका भी बेटा बहुत सही है ना, बिल्कुल। और इसी तरह से अर्पित वर्मा, बिल्कुल बेटा आपका सही है। नेहा का भी, सुप्रिया दुबे बेटा बहुत बढ़िया, आपका भी सुप्रिया बहुत अच्छा। देखिए सुप्रिया और पलक, ये दोनों लोग रेगुलर जुड़ करके और रेगुलर जो है क्लासेस अटेंड करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है ये जुनून जो है छोटे बच्चों में, जो रेगुलर जो कंसिस्टेंसी के साथ, रेगुलारिटी के साथ लगे रहते हैं। बिल्कुल आद्रिका सिंह बिल्कुल सही है बेटा। हाँ, अथर्व श्रीवास्तव बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया अथर्व, बिल्कुल। इसी तरह से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हमारे जोड़ करके वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है बेटा। आप सभी लोग जो है इतना जो है कंसंट्रेशन के साथ अपना काम करते हैं और पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। तो मेहनत कर रहे हैं तो सफलता भी बेटा ज़रूर मिलेगी, है ना। लोग कहते हैं कि कैसे ये सफल हो गए, है ना, कैसे ये सफल हो गए, इसका एक ही रीज़न है, वो रेगुलर क्या कर रहे थे वो कोई नहीं देखता। तो
कहने का अभिप्राय हमारा यही है कि आप अगर रेगुलर वर्क कर रहे हैं तो सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो लोग कहेंगे कि हाँ ये कैसे थोड़ी मोड़ी पढ़ाई कर रहा था कैसे सफल हो गए। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि हमारा गोल क्लियर होना चाहिए, जो हमको पाना है उसके लिए हम कितना लगे हुए हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है ना। तो बिल्कुल अच्छा विवेक राव, बहुत बढ़िया बेटे, है ना। इसी तरह से सभी बच्चे बिल्कुल AYFF गेमर आदर्श, बिल्कुल आदर्श यादव, बहुत अच्छे बेटा, है ना। इसी तरह से बिल्कुल सभी बच्चे, जितने भी बच्चे लाइव हैं सभी बच्चे बिल्कुल बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ना। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, है ना। बिल्कुल देखिए, प्रश्न आपके सामने ये रहा है, बस 4 प्रश्न, ज़्यादा नहीं है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना हो। तो छोटे छोटे प्रश्नों को, छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 स्लीपिंग लाइन इस तरह से बनी हुई है और एक टी की तरह स्ट्रक्चर इस तरह का स्लीपिंग लाइन का बना हुआ है, टी की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है ना। तो आप देख रहे हैं, ये चीज़ आपको कंसंट्रेट होगी, अगर अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें 2 पॉइंट इस तरह दिया गया है कि एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर है ना। अगर मैं कहूँ एक पॉइंट इधर है तो एक पॉइंट इधर है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अगर फिगर नंबर डी की बात करें तो दोनों पॉइंट इस वाली स्टैंडिंग लाइन के इधर हो जा रहे हैं, बिल्कुल राइट में हो जा रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा जो है सबसे ऑड वन आउट होगा, यानी सबसे अलग है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर अस, है ना। भले ही देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल, अगर हम ये बात कहें तो ये वाला तिरछी लाइन भले दे रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे, है ना। बिल्कुल अगले प्रश्न पर चलते हैं इसी के साथ, है ना। भले ही देखिए हमारा ऑप्शन, देखिए कंप्यूटर है, ऑप्शन कुछ भी वो कर सकता है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ से, है ना, तो एक स्टैंडिंग लाइन इस तरह बनी हुई है, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में पॉइंट है, एक स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है लेफ्ट में राइट में पॉइंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वाली लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन है और उसके ऊपर नीचे ही जो है 2 पॉइंट दिए हैं जो कि एकदम राइट डायरेक्शन है। तो दैट्स वाई ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, और जो हमारा ऑड वन आउट है उसी को हम आंसर मानते हैं। तो चलते हैं 53 क्वेश्चन पर, देखते हैं इसमें कौन सा हमारा आंसर होता है। देखिए यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनी हुई है इस तरह से, यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन बनी हुई है इस तरह से, और यहाँ पर भी ऐसे स्लीपिंग लाइन। देखिए ये स्लीपिंग, भाई सर्कल घूमेगा तो स्टैंडिंग भी हो सकता है। तो इसमें इस तरह की लाइन बनी हुई है। इन सभी फिगर में जो तीनों फिगर है इसमें लाइन इस तरह की बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पे सर्कल को किसी भी फिगर में काटा नहीं गया है, बस इसीलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा आंसर जाएगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए सर्कल को यहाँ से काटा गया है, छोटा सा त्रिज्यखंड आपका निकाल दिया गया है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा ऑप्शन चला जाएगा। बिल्कुल चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलिए देखते हैं। देखिए जरा, इन सभी क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं कि एक कर्सर बना हुआ है, उसी के आगे एक डॉट है, यानी वो लक्ष्य है आपका, उसी डॉट को आपको भेदना है अपने कर्सर से। तो यहाँ पर एक एक जो है आगे की तरफ जो है एक ऐसे है, और एक पीछे की तरफ, और 1 2 और 3 इस तरह बना हुआ है। ये सभी में है, देखिए 1 2 3 यहाँ पर भी है, और 1 और 2 और एक डॉट, है ना। 1 2 और ये 1 2 3 यहाँ पर आपका सभी का मिल रहा है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं इतना तो सब में कॉमन है, तो फिर हमारा आंसर क्या है सर। तो हम कहेंगे सर देखिए ज़रा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3
4, यहाँ 4 है, हर जगह 5-5 इस तरह के को वो बने हुए हैं, कर्सर के लिए ऐसे टिप बने हुए हैं, और इसमें 4 बना हुआ पहले वाले ऑप्शन में, पहले वाले फिगर में। दैट्स वाई यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस, है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने ये रहा, है ना। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम मानेंगे, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है हम सभी को, है ना। तो चलिए इस प्रश्न में देखिए ज़रा, ये एक कर्सर बना हुआ है और उसके जो है उसके देखिए, अगर मैं कर्सर की बात करूं तो ये इसका लेफ़्ट हिस्सा है और ये इसका राइट का हिस्सा है ना। अगर फिर देखिए, अगर कर्सर, अब ये है कर्सर जो है पहले इस तरह से था, और फिर जो है अगर मैं बात करूं तो अगर हम इसको रोटेट भी कर दे रहे हैं, अगर हम इधर की तरफ इसका फेस कर दे रहे हैं, तो ये इसका कौन सा हिस्सा मिल जाएगा। देखिए जैसे ये आपका लेफ़्ट का हिस्सा है, ये राइट का है, ये लेफ़्ट का हिस्सा है और ये राइट का है ना। तो अगर कर्सर इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, इस डायरेक्शन में अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये राइट का हिस्सा हो रहा और ये लेफ़्ट का हिस्सा हो रहा है, ठीक है। अगर हम कहें कि अगर इस तरह से अगर हम कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये वाला लेफ़्ट का हिस्सा है और ये राइट का हिस्सा है, ठीक है ना। अगर इसमें देखें तो ये लेफ़्ट है और ये आपका राइट है ना। सब में देखिए, सब में लेफ़्ट की तरफ ही ब्लैक कलर का स्पॉट बना हुआ है, सब में कर्सर के लेफ़्ट डायरेक्शन में ब्लैक स्पॉट बना हुआ। बस आपके फिगर नंबर बी में आपके राइट डायरेक्शन में, कर्सर के राइट डायरेक्शन में क्या बना हुआ, स्पॉट बना हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर यू, है ना, फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह से छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, है ना। बस आज के लिए इतना ही बेटे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। और इसी तरह लगे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मैं दूंगा आपका साथ, होगा आपका विकास। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।